दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपने मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवित रहते हुए स्वर्ग में जाने की ठानी हो? यह कोई साधारण इंसान नहीं था। यह कहानी है राजा त्रिशंकु की, जिसने देवताओं के नियमों को चुनौती दी और स्वर्ग में अपने शरीर के साथ जाने की जिद ठानी। लेकिन जब देवता उसे रोकते हैं, तो महान ऋषि विश्वामित्र ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। त्रिशंकु के लिए उन्होंने नया स्वर्ग रचा, एक स्वर्ग जो न तो धरती पर था न ही आसमान में, बल्कि दोनों के बीच कहीं अधर में लटका हुआ था। क्या यह स्वर्ग उसकी इच्छाओं की पूर्ति थी, क्या एक अधूरी जीत का प्रतीक? इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिशंकु की जिद, विश्वामित्र की अद्भुत शक्ति और देवताओं के साथ टकराव की इस रहस्यमयी कहानी को, जो मानवीय इच्छाओं और दैवीय शक्तियों की सीमाओं को चुनौती देती है। दोस्तों, यह कहानी अयोध्या के विशाल और समृद्ध साम्राज्य से शुरू होती है, जिसे इक्ष्वाकु वंश द्वारा शासित किया जाता था। यह वंश अपने धर्म और न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध था और इसके राजा सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त माने जाते थे। इसी राजवंश में जन्मे राजा सत्यव्रत, जो बाद में त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हुए, अपने पूर्वजों की तरह न केवल महान राजा बने, बल्कि उनके भीतर कुछ अनोखी आकांक्षाएं भी थीं। सत्यव्रत बचपन से ही एक अद्वितीय इच्छा से प्रेरित थे। उन्होंने सुना था कि मृत्यु के बाद राजा और महान योद्धा स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा, क्यों मरने के बाद स्वर्ग जाना? देवता अपने भौतिक रूप में स्वर्ग में निवास करते हैं, तो एक नश्वर व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सत्यव्रत ने ठान लिया कि वे अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यह विचार अपने आप में क्रांतिकारी था, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केवल आत्मा स्वर्ग में जा सकती थी, न कि शरीर। समय बीतने के साथ सत्यव्रत अयोध्या के राजा बने। उनका शासनकाल न्याय, शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। उनके शासन में अयोध्या के लोग सुखी थे और सत्यव्रत की सेनाएं अजेय थीं। लेकिन जितनी उनकी सत्ता बढ़ती गई, उतनी ही उनकी इच्छा और तीव्र होती गई, स्वर्ग में अपने भौतिक शरीर के साथ प्रवेश करना। सत्यव्रत ने अपने सलाहकारों और दरबारियों के सामने इस विचार को रखा, लेकिन उनके विचार को अस्वीकृति मिली। उन्हें बताया गया कि स्वर्ग केवल आत्मा के लिए है और शरीर को छोड़कर ही वहां पहुंचा जा सकता है। सत्यव्रत को यह नियम स्वीकार्य नहीं था। उनका मानना था कि अगर देवता अपने भौतिक रूप में धरती पर आ सकते हैं, तो एक नश्वर व्यक्ति स्वर्ग में क्यों नहीं जा सकता? अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सत्यव्रत ने अपने वंश के राजगुरु और महान ऋषि वशिष्ठ से संपर्क किया। वशिष्ठ अत्यंत प्रतिष्ठित और विद्वान ऋषि थे। उन्होंने हमेशा से दैवीय नियमों का पालन किया था और कॉस्मिक ऑर्डर यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में विश्वास करते थे। जब सत्यव्रत ने अपनी आकांक्षा उनके सामने रखी, तो वशिष्ठ ने इसे तुरंत अस्वीकार कर दी। वशिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हे राजा, स्वर्ग में केवल वे आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं जो अपने भौतिक शरीर को त्याग चुकी हैं। शरीर इस नश्वर दुनिया के नियमों से बंधा हुआ है और केवल आत्मा ही इस संसार से मुक्त हो सकती है। सत्यव्रत के लिए यह उत्तर अस्वीकार्य था। वे अपने निर्णय पर अडिग रहे और वशिष्ठ के मना करने के बावजूद अपनी आकांक्षा को पूरा करने के मार्ग पर चल पड़े। यहां से त्रिशंकु की यात्रा का पहला संघर्ष शुरू होता है, मानव की आकांक्षा और दैवीय नियमों का टकराव। वशिष्ठ ने उन्हें चेतावनी दी कि इस तरह की अभिलाषा से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, लेकिन सत्यव्रत ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अब सत्यव्रत की महत्वाकांक्षाएं और भी दृढ़ हो चुकी थी। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर वे अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होगी जो स्वयं देवताओं की शक्ति का सामना कर सके। और यही वह क्षण था जब उन्होंने महान ऋषि विश्वामित्र की ओर रुख किया। एक ऐसे ऋषि जो अपनी दैवीय शक्ति
और देवताओं के प्रति अपनी अवज्ञा के लिए प्रसिद्ध थे। इसी समय से सत्यव्रत का नाम बदलकर त्रिशंकु हो गया। उनके प्रयास, उनकी आकांक्षा और उनके स्वर्ग में अधर में लटकने की स्थिति ने उन्हें यह नया नाम दिलाया। लेकिन दोस्तों, ऋषि विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं थे। एक समय में वे स्वयं एक राजा थे, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता और राज्य को छोड़कर तपस्या का मार्ग अपनाया था। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच प्रतिद्वंद्विता का इतिहास पुराना था। वशिष्ठ जन्म से ब्रह्मर्षि थे, जबकि विश्वामित्र ने कठिन तपस्या के बल पर इस उपाधि को अर्जित किया था। त्रिशंकु जब विश्वामित्र के पास पहुंचे तो यह केवल एक राजा का अनुरोध नहीं था। यह एक अवसर था विश्वामित्र के लिए कि वे न केवल वशिष्ठ को बल्कि देवताओं को भी यह दिखा सकें कि उनकी शक्ति कितनी प्रबल है। त्रिशंकु की आकांक्षा और विश्वामित्र की शक्ति का मिलन एक ऐतिहासिक घटना बनने वाली थी। विश्वामित्र ने त्रिशंकु की सहायता करने का वचन दिया। उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली यज्ञ की योजना बनाई, जिसके माध्यम से त्रिशंकु को उनके भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में भेजा जा सके। यह यज्ञ एक साधारण अनुष्ठान नहीं था। यह ब्रह्मांडीय नियमों को तोड़ने का प्रयास था। वशिष्ठ की तरह जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था का पालन करते थे, विश्वामित्र ने उन नियमों को अपने बल पर झुकाने का प्रयास किया। यज्ञ शुरू हुआ और धीरे धीरे उसके मंत्रों की शक्ति बढ़ती गई। विश्वामित्र ने देवताओं को आह्वान किया और त्रिशंकु का शरीर आकाश की ओर उठने लगा। यह एक अद्भुत दृश्य था। त्रिशंकु अपने राजा के रूप में धीरे धीरे स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे और उनका भौतिक शरीर उन नियमों को तोड़ रहा था जो अब तक अटूट माने जाते थे। जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, देवता चिंतित हो उठे। इंद्र, स्वर्ग के राजा, इस घटना से क्रोधित हो उठे। एक नश्वर व्यक्ति जो अभी भी अपने शरीर में था, स्वर्ग में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। यह देवताओं के नियमों के खिलाफ था। इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया और उन्हें वापस धरती पर फेंक दिया। त्रिशंकु का शरीर, जो पहले स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था, अब धरती की ओर गिरने लगा। लेकिन त्रिशंकु की यात्रा यहां समाप्त नहीं हुई। लेकिन त्रिशंकु का पतन देखकर विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो उठे। यह केवल त्रिशंकु का अपमान नहीं था, यह स्वयं उनकी शक्ति का अपमान था। क्रोध में भरकर विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से अर्जित सारी शक्तियों का उपयोग करते हुए घोषणा की, यदि देवता त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देंगे तो मैं उनके लिए एक नया स्वर्ग बनाऊंगा। अपनी अतुलनीय तपस्या की शक्ति से विश्वामित्र ने एक नया स्वर्ग रच दिया। यह स्वर्ग, जिसे त्रिशंकु स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, देवताओं के स्वर्ग का एक प्रतिरूप था, लेकिन यह पूरी तरह से देवताओं के नियंत्रण से बाहर था। इस नए स्वर्ग में त्रिशंकु को राजा के रूप में स्थापित किया गया। हालांकि यह स्वर्ग अस्थिर था। विश्वामित्र की रचना देवताओं की अनुकंपा से रहित थी और यह पूर्ण और शाश्वत नहीं थी। त्रिशंकु स्वर्ग क्रोध और अवज्ञा से उत्पन्न हुआ था, न कि दैवीय संतुलन से। लेकिन अब त्रिशंकु अपने स्वर्ग के राजा बन गए थे, लेकिन वे न पूरी तरह से नश्वर थे और न ही पूरी तरह से दिव्य। उन्होंने अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर लिया था, लेकिन उनका स्वर्ग उस स्वर्ग से भिन्न था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां स्थिरता थी, जहां त्रिशंकु दो दुनियाओं के बीच हमेशा के लिए अटके रहे। उनका राज्य उनकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिरूप था, लेकिन यह भी उनकी सीमाओं का प्रतीक था। त्रिशंकु ने देवताओं को चुनौती दी थी और एक स्वर्ग प्राप्त किया था, लेकिन उनका स्वर्ग अस्थिर और अपूर्ण था। यह स्वर्ग उनकी मानव सीमाओं का प्रतिबिंब था।
त्रिशंकु स्वर्ग की रचना ने देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। इंद्र और अन्य देवता एक असमंजस में थे। अगर एक नश्वर व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वर्ग का निर्माण कर सकता है, तो अन्य लोग भी ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं। इससे ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ सकता था। अगर जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के नियमों को मानव महत्वाकांक्षाओं द्वारा चुनौती दी जा सकती थी, तो देवताओं की सत्ता खतरे में पड़ जाती। लेकिन देवता सीधे सीधे विश्वामित्र की रचना को नष्ट नहीं कर सकते थे। विश्वामित्र ने अपनी शक्ति का प्रमाण दे दिया था और देवता उनके साथ सीधे संघर्ष से बचना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने एक समझौता किया। लेकिन अब त्रिशंकु अपने स्वर्ग के राजा बन गए थे, लेकिन वे न पूरी तरह से नश्वर थे और न ही पूरी तरह से दिव्य। उन्होंने अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर लिया था, लेकिन उनका स्वर्ग उस स्वर्ग से भिन्न था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां स्थिरता थी, जहां त्रिशंकु दो दुनियाओं के बीच हमेशा के लिए अटके रहे। उनका राज्य उनकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिरूप था, लेकिन यह भी उनकी सीमाओं का प्रतीक था। त्रिशंकु ने देवताओं को चुनौती दी थी और एक स्वर्ग प्राप्त किया, लेकिन उनका स्वर्ग अस्थिर और अपूर्ण था। यह स्वर्ग उनकी मानव सीमाओं का प्रतिबिंब था। त्रिशंकु स्वर्ग की रचना ने देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। इंद्र और अन्य देवता एक असमंजस में थे। अगर एक नश्वर व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वर्ग का निर्माण कर सकता है, तो अन्य लोग भी ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं। इससे ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ सकता था। अगर जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के नियमों को मानव महत्वाकांक्षाओं द्वारा चुनौती दी जा सकती थी, तो देवताओं की सत्ता खतरे में पड़ जाती। लेकिन देवताओं ने त्रिशंकु के स्वर्ग की अस्थिरता को देखते हुए एक समझौता किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि त्रिशंकु अपने स्वर्ग में रह सकते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए दो दुनियाओं के बीच अधर में लटके रहेंगे, न तो पूरी तरह से पृथ्वी पर और न ही पूरी तरह से स्वर्ग में। त्रिशंकु का स्वर्ग अस्तित्व में रहेगा, लेकिन यह कभी भी देवताओं के वास्तविक स्वर्ग जितना ऊंचा नहीं पहुंच पाएगा। इस समझौते ने ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखा और साथ ही विश्वामित्र की शक्ति का सम्मान भी किया। त्रिशंकु की महत्वाकांक्षा पूरी हो गई थी, लेकिन यह एक स्थिर स्वर्ग नहीं था। त्रिशंकु का अधर स्वर्ग अस्तित्व में आ गया था, लेकिन इसके निर्माण ने एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर किया: मानव शक्ति की सीमाएं। विश्वामित्र भले ही अपनी तपस्या से अपार शक्ति अर्जित कर चुके थे, फिर भी उनके द्वारा बनाया गया स्वर्ग देवताओं के स्वर्ग के समान शाश्वत या स्थिर नहीं था। त्रिशंकु स्वर्ग, जो एक अस्थायी और अस्थिर स्वर्ग था, केवल क्रोध और महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप बना था। इस स्वर्ग का अस्तित्व देवताओं की कृपा से नहीं, बल्कि विश्वामित्र की तपस्या से था, और इसी कारण यह त्रुटिपूर्ण था। त्रिशंकु ने जो स्वर्ग प्राप्त किया, वह न तो पूर्ण था और न ही स्थायी। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि चाहे मानव कितना ही शक्तिशाली हो जाए, उसकी सृजनात्मक शक्ति हमेशा ब्रह्मांडीय नियमों और सीमाओं से बंधी रहती है। त्रिशंकु का स्वर्ग यह सिद्ध करता है कि दैवीय शक्ति और मानव शक्ति के बीच एक ऐसा संतुलन है जिसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। विश्वामित्र ने भले ही देवताओं की सत्ता को चुनौती दी हो, लेकिन अंततः उन्होंने भी महसूस किया कि मानव सीमाओं को पूरी तरह पार नहीं किया जा सकता। त्रिशंकु की कहानी एक तरह से मानव महत्वाकांक्षा की कथा है। उनकी इच्छा भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने की न केवल साहसिक थी, बल्कि दैवीय नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन भी था। उनकी यात्रा यह दर्शाती है कि मानव अपनी सीमाओं को पार करने की कितनी भी कोशिश करे, उसे अंततः ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुसार ही चलना पड़ेगा। त्रिशंकु का स्वर्ग
जिसे अधर स्वर्ग कहा जाता है, एक लक्ष्य प्राप्ति और अपूर्णता का मिश्रण है। त्रिशंकु ने स्वर्ग में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन उनका स्वर्ग केवल एक छाया था, देवताओं के स्वर्ग की वास्तविकता का प्रतिरूप, जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता था। कि मंदर की था है। त्रिशंकु का अधर में लटका रहना इस बात का प्रतीक है कि मानव इच्छा और महत्वाकांक्षा चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसे हमेशा उन शक्तियों के अधीन रहना पड़ता है जो इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। उनकी कहानी एक अधूरी विजय की कथा है, एक ऐसी विजय जो पूर्ण नहीं हो सकती क्योंकि वह दैवीय व्यवस्था का उल्लंघन करती है। विश्वामित्र की भूमिका त्रिशंकु की कथा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वह केवल एक ऋषि ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बल से दैवीय शक्तियों को चुनौती दी। उनकी तपस्या और उनकी साधना ने उन्हें इतना शक्तिशाली बना दिया था कि वे स्वर्ग तक को चुनौती दे सकते थे। विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बनाकर यह सिद्ध किया कि मानव शक्ति भी देवताओं के बराबर हो सकती है। लेकिन इस चुनौती के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी थी, मानव रचना में दैवीय शुद्धता की कमी। त्रिशंकु स्वर्ग की अपूर्णता इस बात को दर्शाती है कि मानव चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी सृजनात्मकता में दैवीय तत्वों की कमी होगी। त्रिशंकु का अधर में लटकना यह सिद्ध करता है कि मानव शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर भी दैवीय शक्ति को पूरी तरह पराजित नहीं कर सकती। विश्वामित्र ने यह दिखाया कि तपस्या और संकल्प के बल पर मानव भी देवताओं की बराबरी कर सकता है, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया स्वर्ग उनकी सीमा और मानव शक्ति की अस्थिरता को भी उजागर करता है। त्रिशंकु की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह दर्शन और विचारधारा से भरपूर है। यह कहानी उन सवालों को उठाती है जिन पर हम मनुष्यों को विचार करना चाहिए। क्या मानव महत्वाकांक्षा और दैवीय शक्ति के बीच कोई वास्तविक सीमा है? क्या मानव अपनी तपस्या और शक्ति से देवताओं की सत्ता को चुनौती दे सकता है? और अगर ऐसा है, तो क्या यह चुनौती स्थायी और शाश्वत हो सकती है? त्रिशंकु की अधर स्थिति एक प्रतिबिंब है उस सीमितता का जिसे हर मानव अपने जीवन में अनुभव करता है। चाहे हम कितना भी ऊपर उठने की कोशिश करें, हम हमेशा ऐसी शक्तियों से बंधे रहते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। त्रिशंकु स्वर्ग एक समझौता है। यह एक ऐसी विजय है जो अधूरी है, एक ऐसी उपलब्धि है जो अपूर्ण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मानव इच्छा और शक्ति भले ही कितनी ही प्रबल हो, उसे हमेशा एक सीमा में रहना पड़ेगा।